नमस्कार, मैं हूँ आंचल यादव। स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित किया और कहा, मेरे प्यारे परिवारजनों, यानी कि देशवासियों नहीं, परिवार के सदस्य की संज्ञा दी, परिवार के लोगों की संज्ञा दी। जैसे कि आज तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि बात कर रहे हैं मोदी जी के बारे में। अगर उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर कैसा लगा उनको आज जब लाल किले से भाषण दिया, बातचीत की गई, लोगों के बारे में परिवारजन से उनको संबोधित किया। सबसे पहला शब्द देशवासियों ने इस बार परिवारजन बोला। हाँ जी, बिल्कुल, देशवासियों ने परिवारजन बोला है और बहुत अच्छा यानी कि लगा। वाकई में यानी कि पूरा देश एक परिवार ही है और ये हर साल की बात ही अब की बार और ज़्यादा यानी कि हमारे को बहुत खुशी का यानी कि माहौल हो रहा है। देश यानी कि बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और वाकई में यानी कि अभी तो विश्व गुरु हुआ नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं, आज घोषणा करके जाते हैं, हमारा देश विश्व गुरु यानी कि आ गया है। अब यानी कि सभी देश यानी कि पीछे रह जाएंगे। भारत हमारा देश नंबर 1 है, नंबर 1 ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बिल्कुल, वंदे मातरम से एक जोश भी तमाम लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। महिलाओं की अगर बात करें तो देखिए, मणिपुर हिंसा से सब लोग वाकिफ है। विपक्ष कह रहा था कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब लाल किले की प्राचीर से कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और जो लोग भी अपराधी है मणिपुर हिंसा में, उनको हमारी सरकार सजा देगी। अभी तक तो कोई सज़ा नहीं हुई है किसी भी इंसान को। और सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की, अपने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और साथ ही ये भी कहना चाहती हूं कि मोदी ने जिस प्रकार आज मोदी जी ने जिस प्रकार देश को परिवार कहा है, तो परिवार तो मेरे को नहीं लग रहा कि परिवार के जैसी एक हुआ है, क्योंकि हरियाणा में, मेवात में और जो मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो इस चीज़ के लायक नहीं है, क्योंकि महिलाओं का वहाँ पे कोई सम्मान नहीं हुआ है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा लगाया गया है, तो उसके लिए मैं नहीं सोचती कि मतलब परिवार की कुछ संज्ञा हुई है, तो कुछ बदलाव नहीं देख रही है। चलिए, आपके पास दोबारा वापस आऊंगी। मोदी जी ने कहा है कि जो देश का युवा है वो अन्य देशों के मुकाबले वो आगे बढ़ रहा है। जी, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और जो युवाओं की बात है तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा युवा भारत में हैं। ये युवा सबसे ज़्यादा शक्ति पैदा करेंगे, लेकिन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सही होना चाहिए। जैसे कुछ घटनाएं हम लोग देखते हैं मणिपुर में या कहीं हरियाणा में, जैसा अभी मैम ने बोला, तो ये थोड़ी घटनाएं सही होनी चाहिए। बाकी इसके बाद ये है कि थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर हर स्टेट को भी कंट्रोल करना चाहिए। उसके साथ यही कहना चाहूँगा। ठीक है, मोदी जी ने आप सबको अपने परिवारजन बताया है। जी हाँ, परिवारजन तो हैं हम सब लोग, पूरे भारत के लोग एक ही परिवार के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, हिंदू, राजनीति के हो, किसी भी पार्टी से हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। और प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ही होता है, तो ये बिल्कुल ये सही बात है। बिल्कुल इससे देखा कि देखिए, विपक्ष के लोग लाल किले पे नहीं गए, जबकि उन लोगों को बुलाया गया था। आज देखिए, ध्वज फहराया गया, स्वतंत्रता दिवस का इतना बड़ा दिन था, लेकिन चाहे कांग्रेस के हो या अन्य लोग हो, वे नहीं गए लाल किले। जी हाँ, तो ये पॉलिटिक्स की बात मुझे इतना नहीं पता है कि कौन गया क्या नहीं गया, किस वजह से नहीं गए। ये उनकी शायद कुछ पर्सनल चीज़ें होंगी, बट ये है कि हाँ, अगर कंट्री की बात आती है तो सबको एक साथ रहना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी भी पार्टी से हो। जय जवान जय किसान का नारा भी दिया और किसानों की बात भी की कि देश का किसान अब तरक्की कर रहा है। जी मैम, तरक्की कर रहा है देश का किसान। हर तरीके की फैसिलिटी मिल रही है उसे। हमारे यहाँ पे लाइट, पानी, बिजली सब अच्छा मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। किसानों के लिए भी अच्छा है। उन्हें किसान सम्मान निधि से हर महीने मतलब मासिक किस्त में उन्हें कुछ राहत मिलती है और किसानों के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं मोदी जी। किसानों के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं और जैसे कि युवा हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से आपने पिछली सरकारें भी देखी, इस बार अब भी आप सरकार देख रही हैं,
पहले में कुछ अंतर आया, क्योंकि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि मेरा जो देश है वो कहीं ना कहीं तरक्की की ओर बढ़ रहा है और आगे मेरा उद्देश्य है कि 2047 तक भारत कम से कम विश्व गुरु बन के। हाँ जी, भारत बिल्कुल विश्व गुरु बनेगा अगर भ्रष्टाचार कम होगा और डेवलपमेंट के और सोर्स से आएंगे तो ज़रूर भारत विश्व गुरु बनेगा। आपको लगता है कि भारत 2047 तक विश्व गुरु बनेगा, प्रतिनिधित्व करेगा? ऑफ कोर्स विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि आज तक बचपन से 2014 से आज तक ऐसा नेता नहीं देखा जो मोदी के सामने टिक सके। ऐसा कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो मोदी के सामने टिक सके। और मोदी एक ऐसा नेता है जो 104 रैंक पर से चौथा रैंक पर भारत को ला दिया। और आज 10 है 10 से 5 पे लाए, 10 से 5 लाया। तो आज तक ऐसा कोई और पप्पू, हमारे एक पप्पू है, पप्पू तो खड़ा हो नहीं सकता। केजरीवाल हमारा खड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि उसको बोलते हैं खुजली बाल, उसका औकात नहीं है मोदी के सामने टिकने का। और 47 को बात छोड़ो, 2060 तक मोदी ही रहेंगे। और मोदी ऐसा नेता है क्योंकि उसके सामने बड़े बड़े नेता पैर छूते हैं। आज तक कोई नेता के देखो कि किसी नेता के सामने पैर छूते हुए? आगे आ जाइए। क्या बच्चे भूख से मर रहे हैं? आजा, ओए क्या भूख से मर रहे हैं? सीधा मुद्दे पर। आत्मनिर्भर भारत बनाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। मोदी जी कह रहे हैं कि देश का जो युवा है भारत का, वो अन्य देशों के कंपैरिजन में ज्यादा आगे बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स आगे बढ़ रहा है, जहाँ तक देखो मोदी जी जो बोले हैं ना वो करके दिखलाया है। आज बीजेपी के आने से इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में आज यूपी को क्या बोल रहा था? बीमारू देश, उसी का है ना, बीमारू राज्य बोल रहा था यूपी के। एक योगी आदित्यनाथ खड़ा होके पूरा यूपी के क्या बोलते हैं भविष्य बदल दिया। एक योगी आदित्यनाथ ने पूरा यूपी के भविष्य बदल दिया। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से आए हैं। अच्छा ये बताइए, किसानों को कोई फायदा हुआ? मोदी जी कह रहे हैं मेरे देश का किसान आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, आमदनी दोगुनी हो रही है। बहुत फायदा हुआ, बहुत भ्रष्टाचार बदला, बहुत है, बहुत थैंक यू। भ्रष्टाचार परिवारवाद खत्म करेंगे, ऐसा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली निशाना साधा है विपक्ष में। जी। भ्रष्टाचार और परिवारवाद, एक मिनट पीछे हो जाइए। भ्रष्टाचार और परिवारवाद खत्म होगा, ऐसा कहा है मोदी जी ने। जी वो बात छोड़ो, आप ये देखो कितने बेरोजगार हो गए जब से बीजेपी आई है ना। रोजगार नहीं, 2014 से पहले काम इतना होता था। मैंने रोजगार मिला, आज बोला है। अरे कहाँ पे रोजगार हुआ? आप सिलेंडर देख लो, महंगाई देख लो, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। तनख्वाह तो देखो, तनख्वाह कहाँ बढ़ी है बताओ? 70 साल में 70 साल में क्या सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े? 70 साल में नहीं बढ़े। जो 70 साल में कांग्रेस ने काम किया, उन्होंने 9 साल में सब ऐसा कर दिया। आज देश पे कितना कर्जा हो चुका है जब से 9 साल के अंदर नहीं, सिर्फ ये क्या है 70 साल में मालूम चल जाएगा महंगाई। वो तो मोदी जीतेगा। अरे आप एक बात सुनो, एक बात मालूम चलेगा महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। बहस करने की कोई जरूरत नहीं, पूरा देश की जनता जान चुकी है कि महंगाई बढ़ेगी। बहस करने की कोई जरूरत नहीं। किसान से लेकर ग्राउंड रूट तक आदमी जान चुका है कि महंगाई बढ़ी। अरे भाई साहब, हेलो, अरे भाई साहब 19 में भी लाए थे। अरे सुनो, आज अगर मोदी भ्रष्टाचार वाला काम करता तो 24 में आया, 19 में आया, 24 में भी आएगा, 24 में भी आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। पाकिस्तान का कौन है मैं बताओ? जान से मार देंगे बड़वे को। सुनो भाई साहब बताओ। और एक शो है गरीब देश में जाके भारत का विरोध कर रहा है। कौन कर रहा है? एक पप्पू राहुल। कैमरे पे गरिमाई शब्दों का प्रयोग कीजिए और थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। देखिए आज
कि जो भ्रष्टाचार है, जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, परिवारवाद है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। मोदी जी 24 में भी जितना काम किया है, मोदी जी जितना काम किया है, कांग्रेस 70 साल में भी नहीं किया है। मोदी जितना हमारे प्रधानमंत्री जी काम किए हैं वो 70 साल में भी काम नहीं किए हैं। अभी जो काम करेंगे वो तत्कालिक के लिए भविष्यवाणी काम करेंगे। वो मोदी जी जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस आए या कोई भी आए, जो मोदी किए हुए हैं और करेंगे वो शायद लगता है कोई भी प्रधानमंत्री आएंगे वो नहीं कर पाएंगे। जय श्री राम। एक सेकंड एक मिनट। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी ने केवल देश को ठगने का काम किया है, इसीलिए मोदी जी ने भाषण में कहा भी कि जो भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण है, परिवारवाद है, उसको खत्म कर दिया। जितने पार्टी जो लगे हुए हैं ना, बिचौलिया जितने लगे हुए हैं, एक भी कामयाब नहीं होगा। हमारे मोदी जी काम करेंगे और काम करता ही रहेंगे। मणिपुर को लेकर कहा है, विपक्ष कह रहा था कि बोल नहीं रहे हैं, पहले देखिए संसद में बोले मणिपुर को लेकर, और अब लाल किले से बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती, वहां से बोले कि जो भी दोषी है, हमारी माताओं बहनों को जो भी वहाँ क्षति पहुंची है, शारीरिक मानसिक, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी, जो का देश देख रहे हैं, ठीक है। 2024 में इसका परिणाम आएगा, 2024 में देख लिया जाएगा महंगाई देश में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। देश की जनता जाग चुकी है और सरकार बदलने वाली है 2024 में। बस ये कह रहे हैं 2024 में सरकार बदल जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया, उनका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। जरूर करेंगे मैम, वो तो जरूर करेंगे, क्योंकि वो तो आज पूरा देश मैम आज पूरा देश देख रहा है मैम, आज पूरा देश देख रहा है। अब भाई साहब एलन मस्क को जानते हैं? एलन मस्क जो है ना, मोदी के सामने बैठा कितना मिनट के लिए, जितना देर ले बैठा, क्यों नहीं बैठना चाहिए? और उसे बैठते समय हाथ दिया जाएगा। 80 करोड़ का नफा हो गया उसे। एलन मस्क के हाथ मिलाते 80 करोड़ का नफा हुआ, 80 करोड़ का। और तो यानी कि आप कह रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि जो विदेशी भी उनके साथ आके बैठते हैं उनको मुनाफा। 80 करोड़ की मुनाफा हुआ, किस डेटा से आप बात कर रहे हैं? और मोदी जी 2014 से पहले हम नहीं जानते थे मैम, सही कह रहा हूँ, 2014 से पहले हम नहीं जानते थे भारत के प्रधानमंत्री कौन है। आज जन्म होते ही पता चल जाता है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अब आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, मोदी जी ने ये भी कहा है लाल किले से कि जो देश का युवा है वो अब तरक्की कर रहा है। दूसरे देश के युवाओं को देख लो और भारत के युवाओं को देख लो, व्यापार में हर चीज में आगे है। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, अभी जो मोदी जी का जो 9 साल से सरकार है भारत के अंदर, कांग्रेस की सरकार कितने साल से है? कांग्रेस की सरकार आप लोग को तो सभी को पता है भाई। यहाँ पे जो 9 साल के अंदर हो चुका है ना भारत का अंदर, वो जितना 73 साल या जो भी था कांग्रेस की सरकार, उतना साल पे कभी नहीं हुआ है जो 9 साल के अंदर पे हो गया। आपने जो मणिपुर का जो महिला का जो घटना की बात की है ना, वो घटना के लेके बात बोलते हैं, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, इस ऐसा जगह में ऐसा घटना हुआ है, आज तक विपक्ष पार्टी ने किसी ने बोला क्या? वहाँ पे आज बीजेपी की सरकार है, इसीलिए अब जितने विपक्ष पार्टी है उस लोगों ने बोल रहे हैं वहाँ का मणिपुर का बात। तो अभी जो दिल्ली में हुआ या झारखंड में हुआ या बिहार में हुआ, विपक्ष का क्यों नहीं बोल रहे हैं उस जगह पे? उस जगह पे नहीं है ना बीजेपी, यहाँ का बारे क्यों नहीं बोल रहा है? उन्होंने कहा है कि जितने भी मेरे देशवासी हैं वो सब मेरा परिवार है, मेरे परिजन है। अगर मैम आप सब बोलेंगे कोई? नहीं तो पीछे हो जाइए, जब बोलेंगे नहीं तो पीछे हो जाइए। भाई सब एक मिनट, जो बोलने वाले हैं वो आगे। कि जो भ्रष्टाचार है, जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, परिवारवाद है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। मोदी जी 24 में भी जितना काम किया है, मोदी जी जितना काम किया है, कांग्रेस 70 साल में भी नहीं किया है। मोदी जितना हमारे प्रधानमंत्री जी काम किए हैं वो 70 साल में भी काम नहीं किए हैं। अभी जो काम करेंगे वो
तत्कालिक के लिए भविष्यवाणी काम करेंगे वो। मोदी जी जो आप कह रहे हैं कांग्रेस आए या कोई भी आए, जो मोदी किए हुए हैं और करेंगे वो शायद लगता है कोई भी प्रधानमंत्री आएंगे वो नहीं कर पाएंगे। जय श्री राम। एक सेकंड लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी ने केवल देश को ठगने का काम किया है, इसीलिए मोदी जी ने भाषण में कहा भी कि जो भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण है, परिवारवाद है, उसको खत्म कर दिया। जितने पार्टी जो लगे हुए हैं ना, बिचौलिया जितने लगे हुए हैं, एक भी कामयाब नहीं होगा। हमारे मोदी जी काम करेंगे और काम करता ही रहेंगे। मणिपुर को लेकर कहा है, विपक्ष कह रहा था कि बोल नहीं रहे हैं, पहले देखिए संसद में बोले मणिपुर को लेकर, और अब लाल किले से बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती, वहां से बोले कि जो भी दोषी है, हमारी माताओं बहनों को जो भी वहाँ क्षति पहुंची है, शारीरिक मानसिक, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी जो का देश देख रहे हैं, ठीक है। 2024 में इसका परिणाम आएगा, 2024 में देख लिया जाएगा महंगाई देश में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। देश की जनता जाग चुकी है और सरकार बदलने वाली है 2024 में। बस ये कह रहे हैं 2024 में सरकार बदल जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया, उनका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। जरूर करेंगे मैम, वो तो जरूर करेंगे, क्योंकि वो तो आज पूरा देश मैम आज पूरा देश देख रहा है मैम, आज पूरा देश देख रहा है। अब भाई साहब एलन मस्क को जानते हैं? एलन मस्क जो है ना, मोदी के सामने बैठा कितना मिनट के लिए, जितना देर ले बैठा, क्यों नहीं बैठना चाहिए? और उसे बैठते समय हाथ दिया जाएगा। 80 करोड़ का नफा हो गया उसे। एलन मस्क के हाथ मिलाते 80 करोड़ का नफा हुआ, 80 करोड़ का। और तो यानी कि आप कह रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि जो विदेशी भी उनके साथ आके बैठते हैं उनको मुनाफा 80 करोड़ की मुनाफा हुआ। किस डेटा से आप बात कर रहे हैं? और मोदी जी 2014 से पहले हम नहीं जानते थे मैम, सही कह रहा हूँ, 2014 से पहले हम नहीं जानते थे भारत के प्रधानमंत्री कौन है। आज जन्म होते ही पता चल जाता है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अब आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, मोदी जी ने ये भी कहा है लाल किले से कि जो देश का युवा है वो अब तरक्की कर रहा है। दूसरे देश के युवाओं को देख लो और भारत के युवाओं को देख लो, व्यापार में हर चीज में आगे है। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, अभी जो मोदी जी का जो 9 साल से सरकार है भारत के अंदर, कांग्रेस की सरकार कितने साल से है? कांग्रेस की सरकार आप लोग को तो सभी को पता है भाई। यहाँ पे जो 9 साल के अंदर हो चुका है ना भारत का अंदर, वो जितना 73 साल या जो भी था कांग्रेस की सरकार, उतना साल पे कभी नहीं हुआ है जो 9 साल के अंदर पे हो गया। आपने जो मणिपुर का जो महिला का जो घटना की बात की है ना, वो घटना के लेके बात बोलते हैं दिल्ली, बिहार, राजस्थान, इस ऐसा जगह में ऐसा घटना हुआ है, आज तक विपक्ष पार्टी ने किसी ने बोला क्या? वहाँ पे आज बीजेपी की सरकार है, इसीलिए अब जितने विपक्ष पार्टी है उस लोगों ने बोल रहे हैं वहाँ का मणिपुर का बात। तो अभी जो दिल्ली में हुआ या झारखंड में हुआ या बिहार में हुआ, विपक्ष का क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस जगह पे नहीं है ना बीजेपी, यहाँ का बारे क्यों नहीं बोल रहा है? उन्होंने कहा है कि जितने भी मेरे देशवासी हैं वो सब मेरा परिवार है, मेरे परिजन है। अगर मैम आप सब बोलेंगे कोई? नहीं तो पीछे हो जाइए, जब बोलेंगे नहीं तो पीछे हो जाइए। जो बोलने वाले हैं वो आगे। तो देखिए आपने यहाँ जनता को सुना, जनता का कहना है कि जो विजन लेकर मोदी जी ने आज अपनी बात रखी है 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा, तो वाकई में उसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा जनता का कहना है कि 2047 तक भारत कहीं ना कहीं पूरे विश्व का नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा। आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।